सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए ये खुशखबरी भरी सूचना है। प्लीज वीडियो को पूरा देख करके जाना। आज आपका मानदेय बहनों लगना शुरू कर दिया गया है। कल ही मानदेय की आवाज ऑल इंडिया ने लगाई थी और आज आपके खातों में मानदेय लगना भी शुरू हो गया। तो प्लीज बहनों, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करो और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, क्योंकि आपने अपनी समस्याओं को कल कमेंट बॉक्स में खूब लिखा था, साथ ही वीडियो को लाइक किया था, शेयर किया था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आज सुबह सुबह ही पैसा लगना भी शुरू कर दिया गया। तो आइए देखते हैं मानदेय के इस वीडियो को। और एक बात कहना चाहूंगा, कई राज्यों से और भी मानदेय की सूचना इस वीडियो में लगी है, तो वीडियो देखने वाली सभी बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना, ताकि सारी जानकारी आप लेकर के जाएं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आप सब बहनें वीडियो को लाइक तो कर ही चुकी होंगी। जो भाई बहन पहली बार ऑल इंडिया चैनल पर आए हैं वो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर लेंगी तो चैनल से बहनों जुड़ जाएंगी। अब देखिएगा, ये है दीपिका मिश्रा बहन, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आती हैं। 4500 रुपया केंद्र सरकार का इनके खाते में आज अंडर प्रोसेसिंग में लग गया है। तो केंद्र सरकार के जो 4500 रुपए हैं वही लग रहे हैं, और ये जो है यूपी में, और ऐसे में ध्यान देना वो केंद्र सरकार के 4500, वो भी कौन से, पिछले महीने दिसंबर के पैसे हैं। तो ये मत समझना और पहले के होंगे या कब के होंगे, तो दिसंबर यानी पिछले महीने के पैसे हैं। अब देखो, ये है सुनीता सिंह बहन, आगरा से आती हैं। आगरा में भी जो है आज 4500 रुपया इनके भी अकाउंट में अंडर प्रोसेसिंग में, केंद्र सरकार के 4500 रुपए पिछले महीने यानी दिसंबर महीने के लग गए हैं। ऐसे ही एक ये बहन है मंजू, जो कि बदायूं से आती हैं। बदायूं जिले में भी 4500 रुपया केंद्र सरकार का दिसंबर वाला यानी पिछले महीने का आज खाते में प्रोसेसिंग में लगना शुरू हो गया है। अब जो बहनें रह गई हैं वो परेशान ना हो, धीरे धीरे उनके भी खाते में लग जाएंगे। ये आशा बहन है, लखनऊ से आती हैं। लखनऊ में भी 4500 रुपया आज आशा बहन के खाते में लग गया। यह नाम है बहन का आशा। आशा कार्यकर्ती ना समझना, आशा आंगनबाड़ी बहन है। 4500 रुपया केंद्र सरकार का इनके भी खाते में आज दिसंबर वाला यानी पिछले महीने वाला वो लग गया है केंद्र सरकार का। अभी राज्य सरकार के बकाया है, जैसे ही वो लगने शुरू होंगे उसकी भी सूचना आपको दे देंगे। ये बहन है चंद्रलेखा, मिर्जापुर से आती हैं। मिर्जापुर में भी 4500 रुपया आज प्रोसेसिंग में सुबह सुबह ही लग गए हैं। आप सब बहनें परेशान ना हो, जिनका भी 4500 रुपया केंद्र सरकार वाला ये दिसंबर महीने का यानी पिछले महीने का आज अभी तक ना लगा हो, तो आज दिन में लग जाएगा, क्योंकि आज शुरू हुआ है तो दिन भर धीरे धीरे करके भी लग जाएगा। तो परेशान ना होना। अब देखो, अगले राज्य की भी जानकारी आपको दे देती हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। सलमा भी बहन है, शाजापुर जिले से आती हैं। हमेशा की तरह शाजापुर जिले में भी पैसा जो है वो समय से उनके खातों में लगता है। देखिएगा, राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार जो पैसा अपने पास से देती है 5500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को, शाजापुर जिले में वो पैसा जो है कल 6 तारीख को उनके खाते में लगा था। अब ध्यान देना, बाकी केंद्र सरकार के जो 4500 हैं जो हर एक राज्य में मिलते हैं, मोदी जी वाले कह लो या केंद्र सरकार के कह लो, तो वो पैसे अभी शाजापुर जिले में नहीं लगे हैं। लेकिन यूपी में आपने देखा केंद्र सरकार के लगे हैं, वहीं एमपी में देखा कि राज्य सरकार के लगे हैं। अब चूंकि राज्य सरकार एमपी में पैसा 5500 देती है, केंद्र सरकार अपना 4500 देती है, इस हिसाब से 10,000 उनके हो जाते हैं, तो वो उनका एक अलग मैटर है। लेकिन यहां यूपी में राज्य सरकार अपना वही 1500 देती है और जो केंद्र सरकार से 4500 आते हैं। तो आज यूपी में जो लगे हैं वो केंद्र सरकार के 4500 वाले हैं, और जो एमपी के शाजापुर में लगे हैं वो 5500 राज्य सरकार वाले हैं। तो उनका केंद्र का बकाया, यूपी वालों का राज्य का बकाया। अब आगे चलते हैं, बिहार का भी आपको बताते हैं। बिहार से प्रतिमा बहन आती हैं। उन्होंने कहा है कि भैया जी, हम प्रतिमा रानी बिहार नवादा जिला नरहट परियोजना से मानदेय की स्थिति देखिए, 2020 का मानदेय अभी तक नहीं आया है। तो 2020 का जो पैसा है, बिहार की बहनें बेचारी उस पैसे को लेने के लिए भी अभी जो है यहां पर संघर्षरत हैं। 2020 का पैसे का भुगतान नहीं हुआ, 2022 बीत गया है, 2023 चलने लग गया है। बताओ आखिर इस पैसे का जिम्मेदार कौन अधिकारी है? देखिएगा, यहां पर ये बहन है 2022-23 में, ये उनके वहां पर नवादा वगैरह से है, और ये मानदेय की अगर स्थितियां देखें तो जुलाई, और यहां पर उन्होंने लिखा है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये किसी भी तरह से मद में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अभी आप अगर देखें तो सेंड टू डीपीओ हुए हैं और 2 महीने का
हेडक्वार्टर हुआ है, लेकिन आगे का बैंक में प्रोसेस के लिए लगाया ही नहीं गया है। इस तरह से ये सिचुएशन है। ये देखिए 2021-22 का आपको दिखा रहे हैं, नवादा में ही इनका ये जो है सितंबर का यहां पर जो गुल कर दिया विभाग ने। ये पैसा जो है वहां पर आप देख सकते टू डीपीओ भी नहीं गया है, तो केवल जनरेट किया गया, उसके बाद आगे भेजा ही नहीं गया। पता नहीं जिम्मेदारों ने क्या किया इस पैसे का। ऐसे ही 2020 से 21 का देखिएगा नवादा से, यहां पर जो है अगर देखें तो जनवरी का जो पैसा है वो इनका यहां पर मुझे गुल दिखाई दे रहा है, और फरवरी तो यहां पर फिलहाल के लिए गायब ही कर दी गई मंथों में। देखो जनवरी के बाद सीधा इनका मार्च शो कर रहा है, जबकि फरवरी महीना लिख करके आना चाहिए था, तो फरवरी लिख करके ही नहीं आ रहा। शायद हो सकता है किसी तरह की खराबियां हो या जो भी हो, बहनों की समस्या ये बिहार में देखने को मिल रही है, तो पैसे का भुगतान शीघ्र किया जाए। सरला बहन है औरैया से आती, इन्होंने लिखा कि सुधांशु भैया जी नमस्ते, मेरा मानदेय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह 2022 का नहीं आया है, और मई 2020 से नवंबर 2020 तक का भी अभी तक नहीं आया है। बताओ हम क्या करें। काफी समस्या है। 2020 में भी इनका बकाया है, 2022 में भी कई महीनों का बकाया है। तो आपको चाहिए कि अपने वहां डीपीओ कार्यालय जाकर के इस बारे में एक एप्लीकेशन दे दें, ताकि आपके मानदेय पर डीपीओ महोदय संज्ञान लें। अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो इस मामले की शिकायत आप जो है डीएम कार्यालय में कर सकती हैं, और वहां से भी अगर निपटारा ना हो तो फिर आप मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जाकर के समस्या के लिए आप अवगत जरूर कराएं। ये मेहनत का पैसा है, इसको यूं ही किसी विभागीय अधिकारी की लापरवाही के चलते मत छोड़ना। आगे देखिए सरला बहन औरैया से, जिनकी समस्या काफी गंभीर है, बहुत से महीनों का इनका बेचारी का पैसा बकाया है। अब चलते हैं आगे, आपको बताते कि ये हैं लिखा सुधांशु भैया नमस्ते, 6 जनवरी ग्राम जो कुछ लिखा गया, और जिला इनका हमीरपुर है, और यहां उन्होंने लिखा कि मैं आंगनबाड़ी रमा देवी आपसे अनुरोध करती हूं कि मेरी बात अपने चैनल में जरूर सुनाएं। मेरा मानदेय जुलाई 2022 से अभी तक मानदेय नहीं आया है, और मेरी जो है बात ऑल इंडिया न्यूज में जरूर दिखाएं। तो इनका जुलाई 2022 से पैसा अभी तक नहीं आया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना पैसा हो गया। दिसंबर का भी आज लगने लग गया, और आज भी अगर नहीं लगा तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। और अपने जिले के जिम्मेदार अधिकारी डीपीओ महोदय के पास आप भी जाओ, उनको लिखित में दीजिए, और उनसे भी जो है अपना जो भी रिसीविंग हो उसको लिखित में लीजिए। अगर पैसे का भुगतान ना हो तो डीएम से शिकायत कीजिए। उसके बावजूद भी कुछ ना हो तो फिर आप जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के दरवाजे आप भी खटखटाएं, क्योंकि जब तक उच्चाधिकारियों को पता नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। या निदेशक मैडम को इस बारे में अवगत कराएं, निदेशालय जाएं अपने इंदिरा भवन लखनऊ, और वहां पर जाकर के अवगत कराएं मानदेय की सिचुएशन के बारे में। और इसीलिए मैं कहता हूं डीपीओ को आप एप्लीकेशन दें, और फिर उसके बाद उनसे रिसीविंग भी ले लें, और फिर जाकर के निदेशालय जाएं, उस रिसीविंग को भी दे कि मैंने वहां भी अवगत कराया, इतने महीने बीत गए और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस बारे में निदेशक मैडम सख्ती दिखाएंगे, डीपीओ महोदयों को फटकार लगाएंगी, तब जाकर के कहीं इस तरह की बरती जाने वाली लापरवाहियों पर संज्ञान शायद लिया जा सकेगा। अब देखिएगा इस तरह से ये एक मैटर आया, कैसे है बेटा, सहायिका बबीता कुमारी बेगूसराय बिहार से, बहुत दिन से वेतन नहीं मिला है, कब मिलेगा। बिहार बेगूसराय सेक्टर जो यहाँ पर सेंटर नहीं चल रहा है बेटा, सहायिका जो है सेविका कुछ लिखा है, मन सकती हैं एरिया चला, पता नहीं क्या उन्होंने लिख दिया है। तो काफी पहली बात तो गलत लिखा है, तो इस वजह से समझ में भी नहीं आ रहा कि सही के कहना क्या चाहती हैं। आगे देखिएगा एक ये है मैसेज जो कि मध्य प्रदेश में शायद जुड़ा हुआ मैटर है, भोपाल से। तो मध्य प्रदेश की बहनों, आपके मानदेय के बारे में ही इसमें लिखा है, तकनीकी कारणों से मानदेय एवं अतिरिक्त मानदेय नहीं निकल पा रहा है। इस संबंध में भोपाल स्तर से कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही भोपाल स्तर से कार्रवाई की जाती है, हमारा मानदेय जमा करने की संपूर्ण तैयारियां हैं, तत्काल जमा कर दिया जाएगा। भोपाल में विभिन्न संबंधित अधिकारियों से भी बात की गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि वित्त विभाग से परमिशन हेतु कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही कार्रवाई पूर्ण कर जो है कर जिले के लिए अवगत करा दिया जाएगा, जिससे मानदेय का भुगतान हो जाएगा। समस्त कार्रवाई लगभग 5 से 7 दिन में पूर्ण होने की संभावना है। कार्रवाई कैसी, केंद्र सरकार का शाजापुर जिले में आपने देखा कल ही पैसा लगा है, सलमा बहन ने बताया भी है, और उनके खाते में आया है, जिस वजह से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये अपना केंद्र सरकार के पैसों की बात कर रहे हो, क्योंकि राज्य का पैसा आया है, केंद्र का नहीं आया है। केंद्र का आया है कहां, यूपी में, राज्य का आया है शाजापुर में। तो हो सकता है कि अपने केंद्र वाले पैसों की बात करते हो, या XYZ जो भी हो। किसका मैटर है, किसने लिखा है, ये भी इसमें नहीं है। तो इस मैसेज को महज बस ऐसे ही एक वायरल मैसेज के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि मैसेज में जिसका भी हो उसको नाम भी डालना चाहिए कि ये कौन लिख रहा है, ताकि आइडिया लग जाए
कि ये सही है या क्या है। सत्यभामा यादव बहनें मऊ जिले से आती हैं। उन्होंने गुमशुदा की तलाश के बारे में जानकारी भेजी है। नाम है कविता उर्फ नंदनी, पुत्री विजय बहादुर, निवासी पलिया, थाना रानीपुर, जनपद मऊ है। 14 वर्ष की ये बेटी है और ये जो कि लापता हो चुकी हैं। 10वीं की छात्रा हैं और ये जो है जनता इंटर कॉलेज रानीपुर में पढ़ती हैं। 4 जनवरी को दोपहर लगभग 12 बजे ये जो है 6 लेन जो है भुसुआ रानीपुर से कहीं चली गई हैं। अब कहाँ गई हैं भगवान जाने, लेकिन अगर किसी को कहीं दिखती हैं, अगर खो गई हैं तो प्लीज मदद की जाए इनकी। और फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्योंकि ये जो है काफी दिक्कत वाला मैटर है। जब भी कोई जो है यहाँ पर लड़की वगैरह का ऐसा मैटर आता है तो आपको पहली बात तो इसकी सूचना थाना अध्यक्ष महोदय को भी दे दे। मुझे लगता है कि इन्होंने दे भी दी है। लिखा है जिस किसी की महानुभाव को उक्त बालिका के बारे में जानकारी हो तो मोबाइल नंबर थाना अध्यक्ष का भी दिया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो अच्छी बात है। तो क्योंकि पुलिस में भी मैटर देना जरूरी है, वो अपने स्तर से देखेंगे, उनका नेटवर्क ज्यादा बड़ा रहता है। अब देखो यहाँ पर अगली एक जानकारी जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी गाजियाबाद के 6 जनवरी को उन्होंने कल लेटर निकाला है और जो बच्चे हैं उनकी 15 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टी का आदेश उन्होंने दिया है। बाकी आंगनबाड़ी बहनों की छुट्टियां नहीं है। इधर ये है रेणु बहन जो कि मुरैना मध्य प्रदेश से आती हैं। मध्य प्रदेश में बहनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। C2 से जुड़ी हुई बहनें हैं और ये सब बहनों ने अपने वहां जाकर के प्रदर्शन किया है और ज्ञापन वगैरह सौंपा है। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं ये सुमन बघेल बहन है जो कि डिंडौरी जिले से आती हैं। तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की अगर बात करें तो 6 तारीख को कल वहां पर एक लेटर निकला जिसके अकॉर्डिंग 14 अभी आपको हम बताना चाहेंगे जो कि समय है वो परिवर्तन किया गया है। समय की बात करें तो 11 बजे से 2 बजे उन्होंने समय कर दिया है। पहले 2 बजे दोपहर तक बच्चे उपस्थित रहेंगे और 11 से 4 बजे तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेंगी। तो बच्चों का 11 से 2 है, कार्यकर्ता बाकी 4 बजे तक रुकी रहेंगे। इसके बारे में बाकी छुट्टी वुट्टी उन्होंने नहीं की है, जबकि छुट्टियां करनी चाहिए। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। हम अगर यूपी की अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 3-3 जो है टेम्परेचर जा रहा है। 5 तो जो है सुबह 8-9 बजे ऐसे भी आपको बना हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन 3-3 रात में 3-3 जो है डिग्री पर चला जाता है टेम्परेचर। अब देखो जिला कार्यक्रम अधिकारी गाजियाबाद के 6 जनवरी का उनका लेटर और इन्होंने अपने यहाँ 15 जनवरी तक छुट्टियां की है, जिसके बारे में भी मैंने बताया। पुष्पा बहन है सिद्धार्थनगर से और वहां से एक जानकारी आई। नमस्ते भैया जी, हम जिला सिद्धार्थनगर ब्लॉक जोगिया से, ना तो जो है यहाँ पर रिजर्व का पैसा आया है, पता नहीं क्या उन्होंने लिखा है, ना ही कोई रजिस्टर का पैसा आया है। मानदेय समय से मिलता भी नहीं है। हम आंगनबाड़ी छोटी पोस्ट के हैं, इसीलिए सरकार हम लोगों के समय से मानदेय देती नहीं है। अपने पास से रजिस्टर खरीदने, 14 रजिस्टर बनाना, पोस्टर ट्रैकर लाभार्थी फीड करना और जो है राशन भी पूरे लाभार्थी को मिलता नहीं है। 1000 की जनसंख्या पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कैसे मैनेज कर रहे हैं। हर बार राशन कम मिलता है और जो है डीपीओ सर से सीडीपीओ सर से कहने पर कहते हैं लाभार्थी को फीड करो राशन आएगा। गांव के बहुत से लोग जो है झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा डीआई 3 महीने में एक बार बनती है। आप सबको ध्यान देना चाहिए इन बातों का, कब लाभार्थी जो है फीडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता। अभी जैसे दिसंबर में दिया गया, मैंने बताया जिन्होंने कर लिया फीड उनका बढ़िया है। जनवरी से जो आएगा राशन वो उस अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब अगर फीडिंग नहीं किया है, बाद में फीड करोगे तो फिर गया 3 महीने के लिए। तो वही समझाते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है राशन मामले में। अगर फीडिंग नहीं होंगी पोस्टर ट्रैकर पर उतनी तो वो डाटा कैसे केंद्र सरकार वहां से जारी करेगी। तो ये केवल राज्य सरकारें आपका नहीं दे रही हैं पैसा, इसमें केंद्र से भी आ रहा है राशन में। इस वजह से यहां पर ध्यान देना चाहिए। अब स्कीम वर्कर समन्वय समिति C2 के तत्वावधान में जनपद गोंडा के क्षेत्रीय सांसदों को ज्ञापन और जन संसद वगैरह की तरफ से किए गांधी पार्क गोंडा में स्थान चुना गया था और ये 6 जनवरी का पूरा इनका कार्यक्रम था कल का, जिसके बारे में एक फोटो आई है, गिरजावती बहन ने भेजी है। अब ले चलते हैं आगे और भी कुछ आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये 6 जनवरी का एक और मैटर था सांसदों के यहाँ प्रदर्शन का और ये आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। फिलहाल के लिए इस बारे में मैंने अपने ऑल इंडिया पर स्टोरी पोर्शन में कल ही इसके लिए सूचना डाल दी थी, आप सबने देखा भी होगा। मिथिलेश बहन मुरादाबाद से, जिनके द्वारा वहां से एक फोटो भेजी गई है। और बात करें ये है संतोष जो कि बुलंदशहर से आती, वहां से एक फोटो भेजी गई है। इनके अलावा ये है उषा देवी हमीरपुर से, उनके वहां से फोटो भेजी गई है। और ये सुधा जो कि सिद्धार्थनगर से, वहां से फोटो भेजी गई। माधुरी देवी बहन है बलरामपुर से, उनके वहां से फोटो भेजी गई। ये है उषा देवी जालौन से, उनके वहां से फोटो आई है। और ये है राजकुमारी गोंडा से, उनके वहां से एक फोटो आई है। ये है लालमणि चंदौली से आती, उनके वहां से एक फोटो आई है। और आज का भाइयों बहनों वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।